हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करने वाले हैं दो अलग अलग एग्जाम नोटिफिकेशन के बारे में, एक इंश्योरेंस एग्जाम और एक आईडीबीआई बैंक नोटिफिकेशन के बारे में। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आईडीबीआई बैंक के नोटिफिकेशन के बारे में कि ये हमें कब तक देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि दोस्तों इसका एक कहीं ऑफिशियल अपडेट है कि ये कमिंग सून नोटिफिकेशन है, क्योंकि इसका जो आईडीबीआई जितने भी पहले ज्वाइन किए हुए थे उनका प्रमोशन वाला एग्ज़ाम हो रहा है और बहुतों का हो चुका है। तो जब भी उसका प्रमोशन होता है तो न्यू आईडीबीआई बैंक का नोटिफिकेशन हमें देखने के लिए मिल जाता है। और ये बात आप लोग को पता होगा कि जब आप आईडीबीआई बैंक में एज ए एग्जीक्यूटिव पोस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपको असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ता है और अब वो एग्ज़ाम आईबीपीएस के द्वारा करवाया जाता है। तो वो एग्ज़ाम ऑलरेडी आईबीपीएस के द्वारा करवाया जा चुका है। तो इसीलिए ये ऑफिशियल अपडेट है कि आपको आने वाले दिनों में जैसे ही उसका प्रोसेस कंप्लीट होता है तो आपको एग्जीक्यूटिव पोस्ट का आईडीबीआई में जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होता है, जूनियर असिस्टेंट मैनेजर टाइप का जो पोस्ट होता है, तो लेकिन दोनों अलग अलग पोस्ट होता है। लेकिन हम एक एग्जांपल दिए अगर आप समझ सकते हैं तो एग्जीक्यूटिव पोस्ट और जेएम का भी अलग से पोस्ट आता है इसमें, तो दोनों लेकिन लगभग सिमिलर ही रहता है। तो आपको वो वाला पोस्ट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। और फिर बाद में अगर आप उसमें आपका भी फिर कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम होता है तो फिर आपको असिस्टेंट मैनेजर बना दिया जाता है, लेकिन एग्ज़ाम पास करना ज़रूरी रहता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा और आने वाले दिनों में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो अभी आप लोग का आईबीपीएस आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन चल ही रहा होगा, पीओ और क्लर्क का, और आने वाले दिनों में अगर ये भी नोटिफिकेशन मिलता है तो ये एक बोनस की तरह काम करेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इंश्योरेंस एग्ज़ाम के बारे में। इंश्योरेंस एग्ज़ाम भी लगातार इतने दिनों से किसी का एग्ज़ाम चल ही रहा है और आने वाले दिनों में भी इसका एग्ज़ाम चलेगा ही चलेगा। जो आपको प्रीवियस 2 से 4 नोटिफिकेशन आया हुआ था, लेकिन उस नोटिफिकेशन के बाद आपको एक न्यू नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। जैसे NIACL असिस्टेंट का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिला, तो अब उसका AO का नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। उसमें भी अलग अलग स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आता है, जैसे जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए और अलग अलग स्ट्रीम का नोटिफिकेशन आता है। तो जो सिंपल डिग्री वाले हैं वो जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं। तो इसका भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आपको कमिंग सून है कि आने वाले दिनों में इसका NIACL AO का नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ये भी आपके लिए एक और बोनस का काम करेगा, क्योंकि आपका IBPS SBI के लिए आप लोग प्रिपेयर करते हैं, लेकिन अगर ये भी एग्ज़ाम आते रहता है तो ये सभी एक बोनस की तरह काम करता है। तो आने वाले दिनों में और छोटा मोटा ये सभी चीज़ नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलते रहेगा। और साथ ही साथ जो भी चीज़ बड़ा नोटिफिकेशन है जैसे SBI PO क्लर्क, वो सब तो आते ही रहेगा। तो टोटल वो उधर 6 नोटिफिकेशन और साथ ही साथ ये भी 3, 4, 5, 6 आ जाता है। तो टोटल 1 ईयर में आपको अगर बैंकिंग या इंडस्ट्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टोटल 10 से 12 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलता है 1 ईयर में। अब चलिए दोस्तों, और 1 ईयर में किसी में सबका सिलेबस सेम रहता है, किसी में आपको सिर्फ में एक में सिलेक्शन चाहिए। 10 आपका अगर 2 जगह भी 3 जगह भी सिलेक्शन होता है, आप कहीं एक जगह ही जॉब कर सकते हैं। तो ये इसमें फ़ायदा होता है कि सिलेबस सेम रहता है और आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ही ज़्यादा मिलता है, क्योंकि एक साल में 10 से 12 अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। तो ये अच्छा खासा ही अपॉर्चुनिटी है एक स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप अभी से मेहनत नहीं भी कर रहे हैं, अभी से भी स्टार्ट करते हैं, तब भी 2024 में आप लोग सिलेक्शन ले जाइएगा। अब चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं इसी तरह के किसी एक दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय।